नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे आपके जो एस्टेट की जो परीक्षा है इसके लिए प्रैक्टिस सेट को। और इसमें जो हम यहाँ पर लगभग जो आपके 150 के करीब क्वेश्चन हैं उनको जो इसमें करने वाले हैं। और क्योंकि अब जो है यहाँ पर एस्टेट की परीक्षा के बहुत ही कम समय जो है रह गए हैं, लगभग 10-12 दिन जो है रह चुके हैं। तो अब जो हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो सकती है तो उतने क्वेश्चनों की हम जो है प्रैक्टिस अब करेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली जो वीडियो है नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें हमने अवयव सड़क जो है उससे जो संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो किए थे। या फिर जो और भी वीडियो अगर आपने देखनी है तो उसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाला कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पर भी जो है हम जो कोई नई वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट है उस पर डालते रहते हैं। या जो एस्टेट जो है इसके प्रैक्टिस सेट जो हम इस चैनल पर करा रहे हैं। जैसे आपका यहाँ पर जो संस्कृत का जो लास्ट पार्ट है, चौथे नंबर वाला, ये संस्कृत का इससे पहले वाले जो पार्ट है जिसमें आपके पेडागोजी हो गई और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग वगैरह सभी कुछ जो हम उसमें करा रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं उन्हें भी जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम के लिए इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। सेम वैसे ही क्वेश्चन जो हमारे द्वारा कराए जा रहे हैं जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है? और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही थे, क्योंकि अब समय जो बहुत कम रह चुका है और अब आपके सभी के सभी क्वेश्चन याद होने चाहिए। तो श्रीमद् भागवत गीता महाभारत की किस पर्व से ली गई है? महाभारत किस में है? पर्व में है, 18 पर्व है। और यहाँ पर ये इसमें बताना है अब किस पर्व से ली गई है। शांति वन भीष्म या उद्योग पर्व से। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो भीष्म जो पर्व है उसमें से ये ली गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शब्द है नित्यकृत अक्तवात में कौन सा हेतुआभास है? असिद्ध है, विरुद्ध है, अनेकांतिक या फिर प्रकरणसम हेतुआभास है। और इसमें जो यहाँ पर हेतुआभास लिया गया है ये ऑप्शन बी वाला लिया गया है। विरुद्ध जो है यहाँ पर इसमें रहेगा। शब्द नित्य है क्योंकि वह कृतक अर्थात कार्यजन्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर संख्या स्वीकार करता है। असतः सज्जायते एक सतः विवर्त कार्य जातम वस्तु सतः सज्जायते या सतः सज्जायते। संख्या जो यहाँ पर संख्या दर्शन कपिल मुनि का है, संख्या दर्शन ईश्वर कृष्ण जो उनकी है संख्याकारी का। तो यहाँ पर ये स्वीकार करता है और इनके द्वारा जो स्वीकार किया गया है ऑप्शन सी वाला कि सत से सत उत्पन्न होता है, अर्थात कारणों में उसके व्यापार के पूर्व अभिव्यक्त रूप से विद्यमान कार्य कारण व्यापार के पश्चात अभिव्यक्त रूप में उत्पन्न होता है। जैसे प्रकृति में उत्पन्न होने वाले महत, अहंकार आदि तत्व उसमें अव्यक्त रूप से विद्यमान रहते हैं। या फिर दूध से उत्पन्न होने वाला दधी कारण व्यापार के पूर्व भी दूध में विद्यमान रहता है, क्योंकि दूध जाओ उसी से दही बनती है, तो वो पहले भी उसमें रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, न छिपाए गए उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा, परिसंख्या, रूपक या उपमा अलंकार। तो न छिपाए गए उपमेय पर उपमान का अभेद होने पर अलंकार। तो अभेद का आरोप होने पर अलंकार कौन सा होता है? फिर ये होता है रूपक अलंकार। तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। जिस उपमान अथवा उपमेय का भेद प्रकट है उसमें अत्यंत साम्य के कारण अभेद का आरोप करना रूपक अलंकार है। इसका लक्षण जरूर आपने याद रखना है। तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, पृथुकातर स्वर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव है विलसत करुण गहनम संप्रति संवायु सदनम।
और ये भी एग्ज़ाम में एक बार जा देखने को मिलता है, जैसे श्लोक दिए गए हैं इनके बीच में से लाइनें दी गई हैं वो फिल करनी है, या फिर अलंकार वगैरह जैसे यहाँ पर इसमें पूछा गया है। तो एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से आ सकता है, सभी तरीके से आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया है इसमें अलंकार कौन सा है, अनुप्रास, यमक, श्लेष या उत्प्रेक्ष अलंकार। तो अलंकार की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला हमारा रहेगा। श्लेष जो है यहाँ पर इसमें अलंकार है। श्लिष्टे पदयानि कर्तव्यानि श्लेषी से थे, तो ये श्लेष जो अलंकार है इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है धर्म का धम रूप में परिवर्तन, यहाँ पर उदाहरण है पूर्वगामी समीकरण, पश्चगामी, पूर्वगामी या पश्चगामी विविध समीकरण का। तो धर्म का धम जो रूप है इसमें परिवर्तन जो होना माना गया है, ये पश्चगामी जो समीकरण है इसका माना गया है, जहाँ बाद वाली ध्वनि पूर्व ध्वनि को अपने समान बना लेती है, वहाँ समीकरण पश्चगामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सत्कार्यवाद से इसका कारण है प्रकृति स्वरूप ज्ञान, समीप्य, समानाभिहार या सर्वसमय अभाव। तो सत्कार्यवाद का जो यहाँ पर कारण माना गया है ये ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर रहेगा, सर्वसंभव अभाव। इसमें आपने एक ये जो श्लोक पढ़ा होगा, सत्कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव भवात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् सत्कार्यम। तो सत्कार्यवाद का कारण जहाँ यहाँ पर ऑप्शन डी वाला रहेगा, सर्वसंभव अभावात्। अगला क्वेश्चन यहाँ पर संख्या की प्रकृति है, अव्यक्त है, त्रिगुणात्मिक है, प्रधान है या फिर अप्रधान है। तो संख्या की जो प्रकृति जो मानी गई है ये त्रिगुणात्मिका मानी गई है। 3 गुण होते हैं, सत्य, रज और तम, तो ये त्रिगुणात्मिका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भोक्तृभाव किसकी सत्ता का परिचायक है, प्रकृति ही, पुरुष, अविवेकी या प्रधानता का। तो भोक्तृभाव यहाँ पर किस सत्ता का परिचायक है, और ये जो माना गया है ये पुरुष की सत्ता का परिचायक यहाँ पर माना गया है। ये जो ईश्वर कृष्ण जो है इनकी संख्याकारिका में पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। संघात पार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्याद अधिष्ठानात् पुरुष अस्त्रि भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश। तो ये भोक्तृभाव जो इसका अर्थ यहाँ पर पुरुष जो से लिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रार्थनुमान, इसमें प्रतिज्ञा वाक्य है। ये अनुमान जो उसका क्वेश्चन है, स्वार्थनुमान, प्रार्थनुमान। फिर जो प्रार्थनुमान है उसके आगे 5 भेद जो है बताए गए हैं, 5 प्रकार। तो यहाँ पर ये पूछा गया अब इसमें प्रार्थनुमान में प्रतिज्ञा वाक्य कौन सा है। पर्वतो वहनिमान, यो यदु मानस से वहनिमान, तस्मात् तथा धूमक्त्वात्। और इसमें है ये ऑप्शन ए वाला, पर्वत वहनिमान, पर्वत जो आग वाला है, क्योंकि एक व्यक्ति ने क्या देखा कि पर्वत जब वहाँ पर धुआं उठ रहा था तो उसने फिर अंदाज़ा लगाया कि जरूर वहाँ पर आग लगी हुई होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पर धुआं होता है वहाँ वहीं पर अग्नि अवश्य होती है। पंचव्य अनुमान कौन कौन से होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये आपने जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप्तवाक्य से है, रूप है, शब्द है, अनुमिति या फिर उपमिति ही। तो आप्तवाक्यम शब्द है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। ये जो तर्क भाषा जो है इसमें बताया गया इनके बारे में, जो आचार्य केशव मिश्र जी उनके द्वारा रचित है। आप्तवाक्यम शब्द है, आप्ता तु यथार्थ भूतस्य उपदेष्टा पुरुष है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर समवाय से वाक्यार्थ है, वाक्य है, पदार्थ है या फिर पद है। और समवाय जो है इसे लिया गया ऑप्शन सी से। तो समवाय क्या है, ये पदार्थ है। और ये पदार्थ वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिल सकता है। द्रव्य गुण को अनम सामान्य विशेष माया भाव, तो इस प्रकार के जो पदार्थ बताए गए हैं 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रूढ़ प्रयोजना दो असो लक्षण लक्षणा शक्ति अर्पिता। यह यहाँ पर बताना है किनका लक्षण है।
ये लक्षण हैं। विश्वनाथ आचार्य आनंदवर्धन मम्मट या पंडित राज जगन्नाथ का। और ये जो लक्षण है ये आचार्य जो विश्वनाथ है उनके हैं, और लक्षणा शक्ति जो है इनकी है। यहाँ पर आपने इसमें भी इनका लक्षण पढ़ा होगा। मुख्यार्थ बदे तदयुक्तो ये अनर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजना द असौस लक्षणा शक्ति अर्पिता। तो लक्षणा शक्ति जो उसका है आचार्य विश्वनाथ के जो साहित्य दर्पण लिखी गई है उसमें से है, जो 10 परिच्छेदों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विपरीत लक्षणा का जो दूसरा नाम है यहाँ पर इनमें से क्या है? अजहत लक्षणा, जहत लक्षणा, जहत अजहत लक्षणा या गुणी लक्षणा। तो विपरीत लक्षणा का जो दूसरा नाम है ये जहत अजहत लक्षण है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसमें रहेगा। और आचार्य विश्वनाथ और जो आचार्य मम्मट है इन्होंने लक्षण के 2 भेद बताए थे, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। और इसी को फिर जा वेदांत शास्त्रों में अजहत लक्षणा और जहत लक्षणा कहा गया है। और वेदांत शास्त्र में जो विपरीत लक्षणा को अजहत लक्षणा और लक्षणा जो है इसके फिर आगे 3 भेद बताए गए हैं। तो विपरीत लक्षणा का दूसरा नाम जो है जहत अजहत लक्षणा ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रस से, ये रस जो है उसका क्वेश्चन है। रस 9 है। श्रृंगार हास्य करुण रोदर वीर भयानक विभत्स सद्बुद्ध और शांत रस। और ये इसका स्थायी भाव बताना है। विभत्स का इनमें से कौन सा है? रति, जुगुप्सा, शोक या क्रोध स्थायी भाव। तो विभत्स जो है इसका है ऑप्शन बी वाला। जुगुप्सा इसका स्थायी भाव होता है। श्रृंगार का होता है रति, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, और रौद्र का स्थायी भाव होता है क्रोध। अगला क्वेश्चन है स्त्री नाम अशिक्षित पठितो मानी शिशु। इस उक्ति से है, ये उक्ति है या फिर आप कह सकते हैं सुक्ति है, वैसे एक श्लोक है उसके अंदर से लाइन है ली गई। अब यहाँ पर ये पूछा गया इस उक्ति से युक्त नाटक कौन सा है? उरुभंगम, ये उरुभंगम होगा यहाँ पर, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम या फिर विक्रमांक चरितम। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ये ऑप्शन सी में रहेगा। अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से लिया गया है, जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। 7 अंक है इसमें। और इसमें क्या कहा गया था, कौन किसको कह रहा है? और ये कई बार ज़्यादा ही कठिन बनाने के लिए भी पूछ लिया जा सकता है कि बताओ ये किस सर्ग में से था। तो 5वें सर्ग जो है उसमें से ये श्लोक लिया गया है। और राजा दुष्यंत इसमें कह रहे हैं कि वृद्ध तपस्विनी स्त्रियों में जो मनुष्य जाति से भिन्न स्त्रियां हैं उनमें बिना शिक्षा के चतुरता देखी जाती है। तो स्त्री नाम शिक्षित पटुत्वम मानी शिशु, कि वृद्ध तपस्विनी स्त्रियों में जो मनुष्य जाति से भिन्न स्त्री होती है उनमें बिना शिक्षा की चतुरता देखी जाती है। और ऐसा देखने में लग रहा है कि जैसे ये जो शकुंतला जो है ये यहाँ धरतीवासी न हो, क्योंकि इसके जो हाव भाव है, काम, इसके जो काम करने का तरीका है या इसकी जो सुंदरता है वो ऐसे लग रही है जैसे कोई ये अप्सरा हो। तो ये उसके रूप सौंदर्य जो उसको देखकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्त्रियो ही नाम खलु यथा निसर्गादय पंडितः पुरुषनाम तो पंडितम शास्त्रे उपदिश्यते। प्रस्तुत श्लोक किस पुस्तक से लिया गया है? ये यहाँ पर श्लोक आया है और पुस्तक बतानी है कौन सी है। अभिज्ञान शकुंतलम, मृच्छकटिकम, वेणु संहारम या फिर शिशुपाल वधम। और ये श्लोक है और इस श्लोक का जो संबंध है ये ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये जो मृच्छकटिक जो है उसमें से ली गई है। और जो मृच्छकटिक है जो महर्षि शूद्रक है उनके द्वारा ये रची गई है, मतलब उनके द्वारा ये लिखी गई है। और मृच्छकटिका मिट्टी की गाड़ी वाली जो घटना हुई थी उसी के आधार पर इसका नामकरण हुआ था, मृच्छकटिका मिट्टी की गाड़ी। और एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है रूपा का दूसरा भेद, तो ये प्रकरण है रूपा का दूसरा भेद और इसमें है 10 अंक ये श्रृंगार रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लघुत्रयी के अंतर्गत यहाँ पर ग्रंथ आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और हो सकता है आपको एग्जाम में जरूर देखने को ही मिल जाए। तो लघुत्रय के अंतर्गत इनमें से कौन कौन से आते हैं? किरातोर्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीयतम, मृच्छकटिकम, मेघदूतम, शिशुपालवधम। तो इसमें लघुत्रय में कौन से आते हैं? और लघुत्रय का रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी वाला। तो ये रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभव। और ये लघुत्रय जो है महर्षि कालिदास उनके लिए जान जाता है, क्योंकि उनके द्वारा ये तीनों लिखे गए हैं महर्षि कालिदास के द्वारा। रघुवंशम भी जिसमें आपके 19 सर्ग हैं, और मेघदूतम ये खंडों में है, 2 खंड है इसमें, पूर्वार्ध उत्तरार्ध, कुमार संभव में 17 है। तो ये तीनों महर्षि कालिदास जो है उनके द्वारा लिखे गए हैं। अब ये तो हो गए यहाँ पर लघुत्रय की, और बृहत्त्रय की आ जाए तो फिर ये ऑप्शन ए वाला है। इसमें किरातोर्जुनीयम आते हैं जो महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। शिशुपालवधम आ जाता है जो महर्षि माघ के द्वारा रचित है, और नैषधीयतम जो श्रीहर्ष के द्वारा रचित है। इसमें 22 सर्ग है, इसमें 20 है, इसमें 18 है। और ये मृच्छकटिकम का हमने अभी किया, इसमें 10 है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर श्रद्धा विथ विधिश्च इति त्रितत् समागतम। ये विधि होगा यहाँ पर। श्रद्धा विथ विधिश्च इति त्रितत् समागतम, ये किस नाटक का श्लोक है? ये भी श्लोक है, उसके अंदर से सूक्ति ली गई है। और बताइए कहाँ से ली गई है? मुद्राक्षसम, उत्तरामचरितम, विक्रम उर्वशी, अभिज्ञान शकुंतलम से। और इसका जो संबंध माना गया है ये ऑप्शन डी में रहेगा हमारा। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से ये जो है ली गई है, 7वां जो अंक है उसमें से। दिष्टे शकुंतला साध्वी सदपत्यम इदम भुवान श्रद्धावितम विधि चैत्री तत्समागतम। तो ये श्लोक था जो अभिज्ञान शकुंतलम में से लिया गया है। मारिस जाओ कह रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप्त वाक्यम शब्द है, किस दर्शन से संबंधित है? जैन, बौद्ध, मीमांसा या न्याय दर्शन से। तो आप्त वाक्यम शब्द है, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो न्याय दर्शन जो है उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर साहित्य दर्पण जो है, इनके अनुसार काव्य में रस की स्थिति कैसी होती है? शरीर, आत्मा, अवयव, संस्थान या अलंकरण जैसी। तो साहित्य दर्पण जो उनके अनुसार पूछा गया है, काव्य में जो रस की स्थिति है ये आत्मा की जैसी होती है। रस एवं आत्मा सार रूपते जीवनदाय को यस्य है। सार अर्थात सबसे प्रधान होने के कारण रस ही जिसकी आत्मा है वह वाक्य रसात्मक कहलाता है। तो साहित्य दर्पण जो आचार्य विश्वनाथ जो उनके द्वारा जो रचित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अभितानीवाद ये मत है। आनंदवर्धन, प्रभाकर गुरु, मीमांसक कुमारिल भट्ट का या आचार्य मोहम्मद का। तो ये जो यहाँ पर मत जो है ये ऑप्शन सी वाला रहेगा। मीमांसक कुमारिल भट्ट जो है उनका यहाँ पर ये माना गया है। ये तो है यहाँ पर अभितानीवाद, और अगर अन्वित अभिधानीवाद आए तो फिर इसका है प्रभाकर गुरु। अन्वित अभिधानीवाद। हेलो क्वेश्चन यहाँ पर चंद्रशेखर में यहाँ पर एक समास आया है, और समास कौन सा है? तत्पुरुष बहुब्रीहि द्विगु या फिर कर्मधारय समास। चंद्रशेखर हैं, चंद्र है शिखर पर जिनके ऐसे कोई व्यक्ति। कहने का अर्थ यहाँ पर भगवान शिव से लिया गया, क्योंकि उनके जो शिखर है उसी पर चंद्रमा है। चंद्रशेखर ऐसा है। तो जहाँ पर अन्य ही पद प्रदान होता है, न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य पद प्रदान होता है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन बी जो हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्षिप्त में इसमें प्रत्यय है कौन सा है? कत्वतु, क्षत्रि, तुमुन या कत प्रत्यय। और यहाँ पर प्रत्यय है, और ये रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो क्षिप्त धातु हो गई और कत प्रत्यय हो गया, तो क्षिप्त फिर रूप ये बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर विचार जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होता है तो वह भाषा कहलाती है, और ये विचार इनमें से किन का है? डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, भोला शंकर व्यास, पतंजलि या प्लेटो का। और ये है ऑप्शन सी वाला, महर्षि पतंजलि जो है उनका यहाँ पर माना गया है, महाभाष्य के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तर्क भाषा
के जो लेखक हैं इनमें से कौन है? आचार्य सदानंद, केशव मिश्र, ईश्वर कृष्ण या फिर रामकृष्ण। तो तर्क भाषा किनकी है? और ये जो आचार्य केशव मिश्र जो है इनकी है, ये केशव मिश्र की है तर्क भाषा, सदानंद का है वेदांतसार, ईश्वर कृष्ण की है सांख्यकारिका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सत्य और सत्य, ये आपने बताना है इनमें से शकुंतला दुष्यंत का विवाह गंधर्व था या नहीं था? दुष्यंत शकुंतला का विवाह दैव था। दुष्यंत शकुंतला का विवाह प्रजापति था या दुष्यंत शकुंतला का विवाह पैशाची था? तो इन दोनों ने क्या की थी? लव मैरिज की थी। और जो लव मैरिज जो होती थी उसे जो पुराना जो समय था, प्राचीन समय, उसमें गंधर्व विवाह से कहा जाता था। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर रैवतक पर्वत। ये जो रैवतक पर्वत है इनका वर्णन हुआ है कादम्बरी, शिशुपाल वधम, किरातोर्जुनी या कुमार संभव में। तो रैवतक पर्वत जो है इनका जो वर्णन हुआ है ये ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा। शिशुपाल वधम जो है, जो मिर्चिमा के द्वारा रचित है, इसमें इनका वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर महाकाव्य की कथा वस्तु होती है कवि कल्पित, मिश्रित, इतिहास प्रसिद्ध या इनमें से कोई भी नहीं? तो महाकाव्य की जो कथा वस्तु मानी गई है ये इतिहास जो प्रसिद्ध है वो मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सोया चावलों से भात पकाता है, ये संस्कृत रूपांतरण है और किन का है, या विभक्ति वगैरह इसमें कौन सी आई है? तो विभक्ति की बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला हमारा, 5 का तोंडलान ओदनम पस्ती। तो ये है यहाँ पर, और द्वितीय जो विभक्ति है यहाँ पर इसमें हुई है। एक और इसका उदाहरण है ग्रामो गच्छति नम से प्रिस्ति। तो है इन दोनों में ये द्वितीय विभक्ति, रसोई चावलों से भात पकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वेदांत सार मन का स्वरूप है अभिमान, संकल्प, विकल्प, अनुसंधान या फिर निश्चय। तो वेदांत अनुसार जो यहाँ पर मन का जो स्वरूप माना गया है, और ये है ऑप्शन बी वाला, संकल्प और विकल्प। संकल्प विकल्प आत्मिकांत है कर्मवृत्ति ही, अर्थात वेदांत सार जो है इनके अनुसार मन का स्वरूप संकल्प और विकल्प है। और किनका है? आचार्य सदानंद जैन का है वेदांत सार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर खंड काव्य है या फिर यहाँ पर हो सकता है गीति काव्य दे दिया जाए, खंड काव्य या फिर गीति काव्य है। 10 कुमार चरित्र है, नलचंपू है, मेघदूत है या फिर किरातोर्जुनीयम है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सी आंसर रहेगा। मेघदूत जो है ये आपका खंड काव्य है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में है। पहला भाग जो उसमें 63 श्लोक है, दूसरे में 52 है। तो इस प्रकार 115 है, और वियोग श्रृंगार रस इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पद लालित्य के लिए जान जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि पहले भी जाए इस प्रकार के क्वेश्चन आ चुका है। तो पद लालित्य के लिए जान जाते हैं, और यहाँ पर है ऑप्शन बी हमारा। तो मिर्ची दंडी जो है इनको जान जाता है पद लालित्य के लिए। मिर्ची कालिदास को उपमा के लिए, उपमा कालिदास, भारावी कार्तुवरों के लिए। और ये जो मिर्ची माघ है इसके अंतर्गत ये तीनों जो गुण हैं ये पाए गए हैं, दंडी के लालित्य के, 12 कार्तुवरों और ये इनकी मिर्ची कालिदास की उपमा। तो माघी संति त्रिगुण, ये तीनों गुण इनके अंदर बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अगले सरक की कथा वस्तु कहाँ पर सूचित की जाती है? सरक के आरंभ में, मध्य में, सरक के अंत में या कहीं पर भी? और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो रहेगा ये ऑप्शन सी वाला रहेगा, सरक के अंत में। या जैसे आपने नाटक देखे होंगे या जो फिल्म चलती है उसमें बीच में इंटरवल दे दिया जाता है, या फिर आप नाटक से समझ सकते हैं। जैसे नाटक है, आज का जो नाटक चल रहा है, तो जब वो समाप्त होने वाला होता है, ख़त्म होने वाला होता है, तो उसके बाद में अगले जो नेक्स्ट दिन जो क्या दिखाया जाएगा तो उसके लास्ट में बता दिया जाता है कि ये होगा, जिससे दर्शक जो होते हैं उनके अंदर उत्सुकता हो जाती है, और वो उनको ऐसी जगह पर रोकते हैं जहाँ पर ज़्यादा उत्सुकता हो जाती है कि भाई इससे आगे क्या होगा।
तो इस प्रकार की जो कथा वस्तु जो दी जाती है ये सरक के अंत में दी जाती है कि भाई आज ये हुआ है इसमें और कल यहाँ से आगे दिखाया जाएगा। तो ये सरक जो है इसके अंत में होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर श्रृंगार रस जो है इसका स्थायी भाव कौन सा है, रति, हास, शोक या क्रोध। तो श्रृंगार रस का जो यहाँ पर स्थायी भाव ये ऑप्शन ए वाला रहेगा, यहाँ पर रति इसका स्थायी भाव होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नंदी जो है इससे लिया गया है। नंदी होती है एक भर्त वाक्य होता है। तो नंदी कहाँ पर प्रयुक्त होती है, काव्य में, चंपू काव्य में, गद्य काव्य में या फिर नाटक में। तो नंदी जो है इसका प्रयोग होता है नाटक में, और नाटक जो होता है इसके शुरू में इसका प्रयोग होता है। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो जब पूजा पाठ हवन वगैरह जो कराते हैं तो ये होती है नंदी, जहाँ पर देवताओं को स्तुति की जाती है कि हमारा काम अच्छे से हो जाए, तो वो नंदी है। और नाटक के अंत में भर्त वाक्य होता है। तो ये नंदी का जो प्रयोग है नाटक के शुरू में होता है। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देव विद्वत जन निरपाधीनाम तस्माद नंदीति संगीता। नंदी उसे कहा जाता है जो नाटक के प्रारंभ में देवता, ब्राह्मण, राजा आदि के आशीर्वाद से युक्त समस्तुति होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई दे तो वहाँ पर अलंकार कौन सा है। संभावना शब्द आपने याद रख लेना है। तो जहाँ पर यह संभावना शब्द दिखाई दे तो इसका मतलब फिर अलंकार, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या निदर्शना। तो वहाँ पर हो जाएगा फिर ये ऑप्शन बी वाला, ये उत्प्रेक्षा जो अलंकार है फिर वहाँ पर हो जाएगा। संभावना मात उत्प्रेक्षा परिकृत से स्मीनियत। तो संभावना जहाँ पर होती है वहाँ पर फिर ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा जो महाकाव्य यहाँ पर माना गया है, रामायण, महाभारत, शिशुपाल वधम या श्रीमद् भागवत गीता को। तो सबसे बड़ा महाकाव्य, और आप आसान भी क्वेश्चन है, तो सबसे बड़ा महाकाव्य यहाँ पर जो ये महाकाव्य है ये ऑप्शन बी वाला है, महाभारत, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है 1 लाख श्लोक माने गए। सबसे बड़ा महाकाव्य यही है। रामायण में 24,000 है, 24,000 श्लोक हैं, इसमें 1 लाख है, 18 पर्व हैं इसमें। ये रामायण ये कांडों में है, इसमें 7 कांड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संध्या वंदना आदि ये किस प्रकार के कार्य हैं जो आप हर रोज़ पूजा पाठ करते हैं। नित्य है, नैमित्तिक है, उपासना प्राचित वाले हैं। तो संध्या वंदना आदि जो यहाँ पर कार्य हैं ये उपासना जो होती है ये वाले माने गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किस पंचीकृत पदार्थ में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 गुण पाए जाते हैं। पदार्थ कितने हैं, 7 हैं। रूप ये वाले जो यहाँ पर बताए गए हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो किस पंचीकृत पदार्थ में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 पाए जाते हैं। ये 5 हैं यहाँ पर, तेज, वायु, जल या पृथ्वी में। और ये जो पाए जाते हैं ये जल जो है इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। आकाश में आपका शब्द, स्पर्श, आकाश में शब्द, स्पर्श, अग्नि में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो अगर इसकी जगह पर अग्नि भी हो सकता था, क्योंकि आकाश में शब्द और स्पर्श ये हैं, और जो अग्नि है इसमें शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध ये हैं। तो अग्नि भी यहाँ पर हो सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, वस्तु अज्ञान आदि जड़ समूह है, ब्रह्म है, त्रिगुणात्मिका है या फिर अनिर्वचनीय है। तो वस्तु क्या है और इसे माना गया है ब्रह्मा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अभिता या सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है। अभिता, प्रीता, सैनिक, साहा, प्रतिधिक योगी। तो इन सभी के योग में जो विभक्ति होगी ये ऑप्शन डी वाली रहेगी। तो द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म, प्रवचनीय, अप, आहंग इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है। उपानोद, दियांग, वश ये भी आपने पढ़े होंगे, क्योंकि हमारे द्वारा हाल ही में जो कारक प्रकरण आपकी कराया गया था।
तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी भक्ति, तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला। एक सूत्र है पंचम्यांग परिभी, इसमें पंचमी भक्ति होती है। अगर यहाँ पर सुर में उप अनुवधी आंग वस धातु से पहले लगे तो फिर उसमें द्वितीय होती है। तो यहाँ पर जो है ये पंचमी भक्ति आपकी रहेगी। सूत्र है पंचम्यांग परिभी। इस सूत्र के द्वारा कर्म प्रवचनीय है अप, ये है यहाँ पर अप है, अप आंग, और परि के योग में पंचमी भक्ति होती है। तो पंचमी भक्ति यहाँ पर रहेगी पंचम्यांग परिभी, इस सूत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस मास में प्रथमा पद प्रधान रहता है? तत्पुरुष, बहुरी, अभिभाव या फिर द्वंद्व समास में। तो यहाँ पर जो पूरा पद जो प्रधान होगा ये रहेगा आपके अभिभाव समास में। इसमें पूरा पद चाहे प्रधान होगा, द्वंद्व में दोनों होते हैं, चाहे और के द्वारा इसे जोड़ा जाता है। और तत्पुरुष में उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है, और बहुब्रीहि में न तो पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य ही जो पद है वो प्रधान इसमें होता है बहुब्रीहि समास में। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर नर्तक में किस प्रत्यय के संयोग से नर्तकी शब्द बनता है? टाप है, गीप है, गीप है या गिन है। और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन सी वाला है। तो शिल्प विवरणी सगुण एक सूत्र है जिसे सगुण प्रत्यय हुआ है। और पहले इसमें नृत शब्द, ये नृत धातु से शिल्पिणी सगुण से सवर्ण हुआ है, उसका ये सवर्ण प्रत्यय सवुन, इसका वो शेष बचेगा, वो को आक होकर ये नर्तक बनेगा। उसके बाद फिर नर्तक शब्द है यहाँ पर, ये इसमें फिर ये सिद्ध गौरादिव्यास सूत्र है, जिसके बाद फिर ये गीस, ये गीस है यहाँ पर, सिद्ध गौरादिव्यास से गीस होगा और गीस या फिर प्रत्यय बनेगा। तो यहाँ पर ये नर्तक से आया है, नर्तक से तो सिद्ध गौरादिव्यास सूत्र लग जाएगा, इसमें गीस हो जाएगा। अगर नृत्य धातु से नर्तक बनाना हो तो शिल्प विवरणी सगुण, ये सगुण प्रत्यय से वो होगा, वो का होगा, फिर नर्तक ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तरामचरित में राम ये किस कोटि के नायक हैं? और नायक वाला एक क्वेश्चन आपको हो सकता है जरूर देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर एक कुछ ऐसा क्वेश्चन है इसमें कैंडिडेट जरूर उड़ जाता है, क्योंकि ये 4 प्रकार के जो नायक हैं यहाँ पर इसमें बताए गए हैं। धीर ललित हो गया आपका, और ये धीर उदात है, धीर प्रशांत है। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर बताए गए हैं। अब ये श्री राम है यहाँ पर किस प्रवृत्ति के हैं? और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन डी, बी वाला है। तो धीरोदात प्रवृत्ति के इनको यहाँ पर माना गया है। और नायक के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो धीरोदात नायक की बात करें तो जिनका हृदय शोक, क्रोध आदि से अप्रभावित हो, अति गंभीर स्वभाव वाला, दूसरे की गलतियों को क्षमा करने वाला, आत्म प्रशंसा न करने वाला, सुख दुख आदि सभी परिस्थितियों में स्थिर स्वभाव वाला, अहंकार भाव को दबाकर रखने वाला, धैर्य धारण करने वाला, कार्य में दृढ़ता रखने वाला नायक धीरोदात होता है। जैसे यहाँ पर ये श्री राम जो है इनका उदाहरण दिया गया है। और इसी प्रकार से अभिज्ञान शकुंतलम के नायक हैं राजा दुष्यंत। धीर ललित की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे इनकी जो प्रवृत्ति बताई गई है, चिंता मुक्त, विविध कलाओं से प्रेम करने वाला, और भोगों में आसक्त रहने वाला, श्रृंगार प्रिय, सुख भोगने वाला, मृदु स्वभाव, शिष्ट व्यवहार करने वाला नायक धीर ललित होता है। जैसे ये रत्नवली नाटिका का नायक है उदयन, और प्रियदर्शिका का नायक है ये धीर ललित प्रवृत्ति का। उसके बाद आ जाता है आपके यहाँ पर ये धीर प्रशांत नायक, सामान्य गुण युक्त धीर प्रशांत है, द्विजाति का है। नम्रता, उदारता, दान आदि गुणों से युक्त, अति गंभीर, शांतचित्त वाला, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नायक ये धीर प्रशांत होता है। जैसे मालती माधव का जो नायक है माधव, और मृचकटी का नायक शारदत्त, ये हैं आपके धीर प्रशांत प्रवृत्ति के। उसके बाद आ जाता है नंबर 4 वाला धीरोदत्त, और ये धीर उदत्त नायक जो शूरता आदि गुणों के अहंकार से युक्त होता है।
दूसरों की संपन्नता से ईर्ष्या करने वाला, माया कपट आदि कर्मों में तत्पर रहने वाला, क्रोधी, अस्थिर स्वभाव वाला और स्वयं की प्रशंसा करने वाला होता है। जैसे भीमसेन और या फिर परशुराम, इनके उदाहरण यहाँ पर धीर उदात्त प्रवृत्ति के हैं। तो ज़्यादातर जो आपको ये जो धीर उदात्त जो है श्री राम वाला, ये देखने को मिल सकता है। और एक ये धीर ललित, ए और बी, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। धीर उदात्त ये हो गए आपके श्री राम। धीर ललित के नायक हैं ये आपके जो रत्नावली नाटिका के नायक है उदयन। और ये धीर प्रशांत ये है मालती माधव के माधव। और चारुदत्त ये मृच्छकटी के नायक चारुदत्त। तो इन्हीं के बारे में ज़्यादातर जो आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञान उपीत चैतन्य जगत का कारण है। निमित्त उपादान, निमित्त एवं उपादान, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर जो है इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला है, निमित्त एवं उपादान। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना क्या कहलाता है? आरंभवाद, सत्कार्यवाद, परिणामवाद या विवर्तवाद। तो मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना जो यहाँ पर कहा गया है ये ऑप्शन डी वाला रहेगा, विवर्तवाद इसे कहा गया है। विवर्तवाद जो है इसके अनुसार कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु की प्रीति मात्र होती है और इसमें कोई वस्तु अन्य रूप में वास्तव में रूपांतरित नहीं होती, अपितु अन्य वस्तु जैसी दिखाई देती है। जैसे सुक्ति रजत की प्रतीति में वस्तुतः रजत रूप में नहीं गिनी जाती है, अपितु रजत जैसी प्रतीत होती है। तो ये मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप में भाषित होना विवर्तवाद कहा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अध्यवसाय की सिद्धि होने पर जो अलंकार है कौन सा होता है? स्वभावोक्ति, रूपक, अतिशयोक्ति या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अध्यवसाय की सिद्धि होने पर जो अलंकार होगा ये अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सिद्धत्वे अध्यवसाय से अतिशयोक्ति निगत्य है। तो अतिशयोक्ति यहाँ पर होता है अतिशय उक्ति, जहाँ पर कोई वस्तु जो होती है जिसे बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग हुआ है? गौड़ी, वैदर्भी, पंचाली या लाटी रीति का। महर्षि बाणभट्ट जो उनके द्वारा रचित है। और कादम्बरी का अर्थ भी एग्जाम में पूछा जाता है, मदिरा इसका अर्थ होता है। और यहाँ पर पूछा गया अब रीति कौन सी है, तो रीति रहेगी ऑप्शन सी वाली। तो महर्षि बाणभट्ट जो है पंचाली रीति के लिए जान जाते हैं। हेलो क्वेश्चन यहाँ पर, इंदिरा युद्ध ये किन का अवतार था? इनका वर्णन कहाँ पर हुआ? ये भी आपकी कादम्बरी जो इसमें हुआ है। किन का अवतार था? ये चंद्रमा, कपिंजल, पुंडरीक या वैशंपायन का। तो इंदिरा युद्ध जो यहाँ पर है ये ऑप्शन बी वाला सी आंसर रहेगा हमारा। कपिंजल जो है इनका था ये अवतार यहाँ पर। इसके 2 जन्मों की जो कथा वो दिखाई गई है, कपिंजल और इंदिरा युद्ध। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न अंकित में से किस नाटक में सबसे अधिक शोषित, दलित और उपेक्षित वर्ग का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण किया गया है? अभिज्ञान शकुंतलम, मृच्छकटिकम, उत्तरामचरितम या मालविकाग्निमित्रम में। तो कौन सा नाटक है जहाँ पर सबसे अधिक यह वर्णन हुआ है इन सभी का? ये शोषित वर्ग है, दलित, उपेक्षित, इनका। तो इनके बारे में जो दिखाया गया था ये दिखाया गया था मृच्छकटिकम में, जो महर्षि शूद्र के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरम तावद इष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली, यह जो परिभाषा यहाँ पर इनमें से किन की है? तो महर्षि दंडी, भामा, मम्मट या आचार्य आनंद वर्धन की। और इसका जो संबंध जो यहाँ पर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो ये लक्षण है और जो लक्षण है ये आचार्य मम्मट के हैं। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर आंसर इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वीरता स्वाभिधासु अर्थन बोधते प्रह सहवृत्ति व्यंजना तु, ये लक्षण है यहाँ पर एक उसका है लाइन। तात्पर्य अभिदा लक्षणा या व्यंजना की। और ये जो आई है ये व्यंजना जो है इसका लक्षण है। वीरतासु अभिधासु अर्थ बोधता प्रह सावित्री व्यंजना, तो व्यंजना जो है इनका लक्षण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नाटक से है, नाटक में कम से कम और अधिक से अधिक कितने अंक होने चाहिए? 5 से 10, 4 से 7, 5 से 7 या फिर 7 से 10। तो नाटक जो होता है उसमें कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 अंक जीरो होने चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नल चंपू से। ये जो नल चंपू है इनके रचयिता कौन है? कल्हण है, विशाखादत्त, क्षेमेंद्र यात्री, विक्रम भट्ट। तो नल चंपू गद्य और पद्य जो होते हैं इनका मिश्रण होता है चंपू काव्य। अब नल चंपू जो है इसके रचयिता बताना था और ये ऑप्शन डी वाला रहेगा। ये जो त्रिविक्रम भट्ट जो है इनके है नल चंपू, कल्हण की राजधानी है। और ये जो विशाखादत्त जो इनका है मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नव सरग गते माघे नव शब्दों न विदिते, यह उक्ति किस ग्रंथ के लिए प्रचलित है? मेघदूतम, शिशुपालवधम, कुमार संभव या फिर जानकी हरणम। तो नव सरग गते माघे नव शब्दों न विदिते, ये जो महर्षि माघ जो है इन्होंने अपना जो काव्य जो लिखा था इसमें 9 सर्गों में ही अपने जो भी कुछ संपूर्ण जो ज्ञान था निचोड़ था वो बता दिया था। तो यहाँ पर जो इसका संबंध है ये ऑप्शन बी में रहेगा, क्योंकि इनके द्वारा सिर्फ एक ही ये लिखा गया था शिशुपाल वधम। क्योंकि इस महाकाव्य के 9 सर्ग तक पढ़ चुकने पर पाठक के लिए कोई शब्द शेष नहीं रह जाता है। इसके अंतर्गत ही संस्कृत को के लगभग सभी शब्द आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया था नव सर्गते माघे नव शब्दों न विदिते है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में विस्कंबक समाप्त हो जाता है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचमी। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। किस अंक में विस्कंबक समाप्त हो जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन सी वाला रहेगा ये शुरू इसमें जो है तीसरा जो अंक है इससे तो शुरू होता है और चौथे अंक में ये खत्म हो जाता है। तो समाप्ति चतुर्थ अंक है, शुरू तीसरे में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर साहित्य दर्पण का जो प्रथम परिच्छेद है इसका नाम क्या है? और नाम आपने यहाँ पर बताना है। काव्य दोष निरूपण है और काव्य स्वरूप है, काव्य प्रयोजन है या फिर काव्य के लक्षण है। और ये जो आचार्य जो विश्वनाथ है उनके द्वारा जो साहित्य दर्पण लिखा गया है उसके जो यहाँ पर ये 10 परिच्छेद हैं। 10 परिच्छेद में से जो पहला परिच्छेद है उसका नाम बताना है आपने क्या है। तो पहले वाला जो है इसका नाम है ऑप्शन बी वाला यहाँ पर काव्य स्वरूप निरूपण। और इनके 10 वाले एक बार देख लेते हैं, क्योंकि पहले भी जा एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं। तो प्रथम परिच्छेद का नाम है यहाँ पर काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, ये काव्य स्वरूप हो गए। उसके बाद द्वितीय जो इसमें शब्द और वाक्य की परिभाषा है। तृतीय परिच्छेद में रस भाव और रसमंदी अन्य जो तत्व है उनकी व्याख्या की गई है। चतुर्थ जो परिच्छेद है इसमें ध्वनि और गुणविभूति व्यंग्य जो उसके बारे में बताया गया है। पंचम परिच्छेद में व्यंजना विरोधियों की समस्त युक्तियों का खंडन है। छठे परिच्छेद में नाट्य संबंधी जो महत्वपूर्ण विषय है वो बताए गए हैं। सप्तम परिच्छेद में काव्य के दोषों के बारे में बताया गया है। और 8वां जो परिच्छेद है इसमें श्रृंगारवाद की स्थापना, 10 गुणवाद का खंडन और तीनों गुणों के लक्षण बताए गए हैं। 9वां जो परिच्छेद है इसमें जो रीतियाँ हैं वो आ जाती हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली, ये रीति है। और जो 10वां जो परिच्छेद है इसमें आपके अलंकार आ जाते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10 परिच्छेद है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पाणिपादम में समास है। इतरेतर द्वंद्व समाहार एक शेष या अलुक तत्पुरुष समास। तो पाणिपादम और ये समास जो आपके ये द्वंद्व जो समास है इसमें है पाणिपादम, और इसमें ऑप्शन बी वाला रहेगा। समाहार समूह जो इसका बोध कराता है पाणिपादम। तो ये द्वंद्व जो समास है इसके 3 भेद हैं, इतरेतर, एक शेष और समाहार द्वंद्व समास। और तीनों जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इनके उदाहरण एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं। तो जैसे इतरेतर द्वंद्व समास है, इसका जो उदाहरण है ये शिव केशव है, क्योंकि इसमें क्या है दोनों जो पद है ये अलग अलग है। शिव और केशव, भगवान शिव और केशव ये अलग अलग है। समाहार द्वंद्व हो गया जो आपका यहाँ पर आया है पाणिपादम।
जिस समास में आए हुए पद अपने अर्थ बतलाने के साथ साथ समूह या समार का बोध कराते हैं। पाणी पादों में पाणी चा पादौ चा तेषाम समाहार है। और एक शेष है जिसका एक ही शेष बचता है, जैसे पितरौ, माता चाहे पिता चाहे, ये आपके एक शेष द्वंद्व समास इसका उदाहरण है। और है ये द्वंद्व समास के 3 भेद। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर आपकी जो एस्टेट की परीक्षा इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।